दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी भी एज बढ़ती चली जा रही है और आपके फेस पर एजिंग साइन आने शुरू हो गए हैं और जो कि किसी भी तरीके से आप अपनी एज को पीछे लेकर जाना चाहते हैं, अपनी एज को छुपाना चाहते हैं, तो दोस्तों होम रेमेडी से आप ये बहुत आराम से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, एज किसी की रुकती नहीं है, लेकिन एज साइन जो होते हैं ना, उससे आप अपनी एज को पीछे जरूर कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे, आपको अपने घर में रहते हुए प्रयास करने होंगे, जिसकी वजह से आपकी स्किन गोरी, ब्राइट, यंग लगने लगेगी। तो उसके लिए हमको करना क्या चाहिए दोस्तों। सबसे पहली बात, आपको अपनी स्किन की सफाई जरूर ही करनी है। किसी फेस वॉश से नहीं, आपको करनी है कच्चे दूध से सफाई करनी है। क्योंकि दोस्तों कच्चा दूध एक ऐसा आपके लिए एक इतना ज़्यादा फायदेमंद वो नुस्खा हो सकता है जिसका आपको इंतजार था, क्योंकि आपको मिल नहीं रहा था, लेकिन आपको आपकी स्किन मांग रही है, वो न्यूट्रिशन मांग रही है, वो सफाई मांग रही है, लेकिन आप उसको दे नहीं रहे। तो दोस्तों, कच्चे दूध में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को दूर करता है, आपके रिंकल्स को दूर करता है, आपके जो ओपन पोर्स जो एज की वजह से आपके जो है ना छेद से दिखाई देने लगते हैं ओपन पोर्स, तो उनको ना ये अंदर से गहराई से सफाई करता है कच्चा दूध। जब वो साफ हो जाते हैं तो उसी में ही तो आपके ब्लैक हेड्स भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, कच्चा दूध से ना आपकी स्किन के अंदर की गहराई से सफाई होती है। इससे ही आपकी स्किन ना काफ़ी अच्छी गोरी और ब्राइट लगने लगती है। साथ ही पिगमेंटेशन हो, एक्ने के निशान हो या किसी भी चीज़ के निशान हो, वो सब कुछ दूर होने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पूरे ही वो थेरेपी बताऊंगी, वो सारी कुछ बताऊंगी जिससे आप अपनी एज को दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहला काम है, आपके घर में जो कच्चा दूध आता है ना, उसमें से सबसे पहले आप थोड़ा सा दूध निकाल करके किसी कटोरी में फ्रिज में रख दीजिए। गर्मियाँ चल रही हैं, फ्रिज में रखें। ठंडा ठंडा दूध जब आप अपने फेस पे लगाएंगे ना, बहुत अच्छा लगता है। तो और साथ ही जब आपकी स्किन पर ना वो ब्राइटनेस दिखाई देती है, वो साफ साफ चेहरा जब नजर आता है ना, तो मन करता है कि आप हर समय जब भी आपकी फेस पे कुछ मतलब फेस को धोना हो ना, तो फिर आपको कच्चे दूध से धोना होगा। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि हमको कच्चा दूध जो है ना माफिक नहीं पड़ता, सूट नहीं करता, तो हम जो है कच्चा दूध नहीं लगा सकते, तो हमारी स्किन गोरी ब्राइट कैसे होगी। तो दोस्तों, उसकी जगह आप जो है ना दही ले सकते हैं। दही में भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज पाई जाती है और उससे भी आप अपनी स्किन की सारी गंदगी को, मैल को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये दोनों ही बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और साथ ही हर घर में पाया जाता है। तो इसमें दोस्तों मैंने लिया है, ये कच्चा दूध लिया है, और इस कच्चे दूध में ना मैंने थोड़ी सी कॉटन लेकर के और अपनी स्किन की करूंगी मैं सफाई। तो इस सफाई को ना दोस्तों, ये अगर आप रात के समय करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे आपके। क्योंकि दोस्तों, रात में जब आप अपनी स्किन की अच्छे से सफाई कर लेते हैं ना, तो वो स्किन अगले दिन से बहुत अच्छा आपका रिजल्ट देना शुरू करती है। स्किन जो है ना चमकती दमकती रहती है। तो इस तरीके से ना आपको कच्चा दूध लेके और अपनी पूरी ही स्किन पर इसको लेना है, और लेने के बाद इसकी करनी है आपको फेस की अच्छे से इस तरीके से करते हुए आपको कॉटन बॉल ले लीजिए या कोई टिश्यू पेपर ले लीजिए ऐसा जो कि फटे नहीं, और उससे आप ना अपनी स्किन की करें, बहुत अच्छे से इसकी सफाई करें। तो दोस्तों, सफाई करने का भी ना अपना एक तरीका होता है। अपलिफ्ट करते हुए ही आपको करनी है अपने फेस की सफाई। क्योंकि दोस्तों, जब हमारी एज बढ़ती है ना, और या ये कहिए जब हमारी स्किन लूज होनी शुरू होती है, तो जब हमारे स्किन पर हम जिस तरीके से उसको धोना शुरू करते हैं ना, तो वो स्किन वैसे ही हमारे शेप लेनी शुरू कर देती है। तो इसलिए अपलिफ्ट करते हुए ही आपको अपने फेस की करनी है, अच्छे से सफाई करनी है। और सफाई करने के बाद देखिए दोस्तों, कॉटन देखिए आप, ये है कच्चे दूध का कमाल। देख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है दोस्तों कि मेरा फेस गंदा था, लेकिन ये आप अपने फेस का मैल भी ऐसे ही उतार सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ये हटा लिया है, और हटाने के साथ ही अब हमको करना क्या है, क्योंकि हमने एजिंग की बात की है, तो एजिंग के लिए तो दोस्तों जो नारियल तेल है ना, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जो है ना, जो भी आपके घर में पैराशूट हो या कोई भी हो ऐसा ऑयल जो कि ऑर्गेनिक होना चाहिए, तो ऑर्गेनिक तेल को आपको लेनी है, कुछ ही बूंदे आपको लेनी है, अपने इस हथेली पे लेनी है। और हथेली पर लेने के बाद अब इसमें आपको मिलाना है ये ग्लिसरीन की कुछ बूंदे मिलानी है, और इन दोनों ही चीज़ों को आपको अच्छे से करनी है मिक्स।
और मिक्स करने के साथ ही दोस्तों इसको ना मैंने हथेली पर लेकर के गरम कर लिया है, जिससे कि आपकी स्किन पर ना कोई भी ऐसी वो ना रहे। तो अब हमको करनी है अपने फेस की मसाज करनी है दोस्तों। मसाज का जो तरीका है ना, तो दोस्तों इस तरीके से ना आपको करनी है अपने फेस की मसाज। तो दोस्तों बहुत से लोगों की कंप्लेंट होगी कि गर्मियों में हम नारियल तेल नहीं लगा सकते, गर्मियों में हम ग्लिसरीन नहीं लगा सकते, हमारी स्किन ऑयली है, हमारे फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं, दाने निकल आते हैं। तो दोस्तों उसका भी तोड़ है, क्योंकि जब आपके फेस पे गंदगी होगी या आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होंगे तब आपके फेस पे ये दिक्कत आएगी, चाहे फिर वो पिंपल्स हो, एक्ने हो या हो पिगमेंटेशन। तो दोस्तों मसाज करते करते ही हम कुछ बातें कर लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारी एज बढ़ रही है और एज ना भी बढ़े तब भी बहुत से लोगों के फेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और उनका सॉल्यूशन क्या होता है कि बस वो ऊपर से ही वो रेमेडी लगाते रहते हैं और उसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको लेना है, सबसे पहली बात आपको अपने हार्मोन्स की जो है ना टेस्टिंग करानी है। तो वो ब्लड से हो जाती है। अगर आपको एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन सभी कुछ है तो आपको करानी है, अपने शरीर की जांच करवानी है। तो उसमें क्या होता है ना दोस्तों, जब आपकी हार्मोन्स चेंज होते हैं ना तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। तो वो मेडिसिन तो आपको डॉक्टर से राय लेने के बाद ही लेनी है, लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल 100% देसी आपको एक बात बताने वाली हूँ कि आपको लेना है शतावर पाउडर लेना है। आयुर्वेदिक है, बहुत आराम से मिल जाता है, उसके खाने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर आपके फेस पे एक्ने बार बार निकल हो रहे हैं, पिंपल्स बार बार हो रहे हैं और इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आपके सारे ये गाल भर गए हैं, आपका पिगमेंटेशन इतना ज़्यादा डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, तो उसका भी, क्योंकि दोस्तों जब हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है ना तभी वो कमी हमारे सबसे पहले फेस पे दिखाई देती है, और हम उस समय भी अलर्ट नहीं हुए तो वो दिक्कतें हमारी बढ़ती नहीं शुरू हो जाती हैं और बढ़ते बढ़ते हमारे पूरे शरीर को वो कवर करना शुरू कर देती है। तो उसमें दोस्तों पिंपल्स का हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, एक्ने का सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन पिगमेंटेशन का नहीं मिल पाता। तो पिगमेंटेशन को दूर करना है और उसके साथ साथ आपके मान लो अनचाहे बाल हो रहे हैं, आपके चिन पर, आपके अपर लिप्स पर, आपके गालों पर बाल आने शुरू हो गए ना, तो ये दोस्तों होता है आपके जब हार्मोन्स चेंज हो रहे होते तब होता है। तो उन हार्मोन्स को बिल्कुल बैलेंस करने के लिए है शतावर पाउडर। बहुत कम पैसों का आता है और उसके जो रिजल्ट है जब आप लेना शुरू करेंगे ना तो आपको खुद महसूस होंगे कि उसके रिजल्ट कितने बड़े। ये बनी ही महिलाओं के लिए है शतावर पाउडर। तो उसको खाने के ना आप 7 दिन बाद ही आपको पता लगने लग जाएगा कि आपके फेस पे जो पिगमेंटेशन थे, एक्ने थे, पिंपल्स थे या कोई भी आपका डार्क कलर था या आपके फेस पे कोई और भी परेशानी थी ना, वो सब कुछ शतावर पाउडर की वजह से खुद ब खुद सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आप अपने फेस पे कोई भी रेमेडी लगाइए, क्योंकि उसके बाद जो रेमेडी काम करती है वो करती है एंटी एजिंग के लिए। तो दोस्तों हमने अपने फेस को क्लियर कर लिया कच्चे दूध से, हमने अंदरूनी भी सारी चीज़ें दूर कर ली शतावर पाउडर से। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारी स्किन लूज हो रही है, हमारी स्किन क्योंकि एज बढ़ने की वजह से सबसे पहले लूज होना शुरू होती है, अगर आपने सही समय पे सही से मसाज लेना शुरू कर दिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी एज बढ़ेगी नहीं, आपके जो एजिंग साइन है वो आपके वापस से लौट जाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है दोस्तों हमारी स्किन में वो न्यूट्रिशन जब हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि एज बढ़ती है, हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, उसमें जो है आपका मेनोपॉज जब होता है ना तो आपकी स्किन खुद ब खुद ड्राई होनी शुरू हो जाती है। और ड्राई होने की वजह से सिर्फ स्किन ड्राई नहीं होती है दोस्तों, हड्डियां भी ड्राई होने लग जाती है। इसी वजह से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम 30, 35, 40 साल के बाद ही सबसे ज़्यादा आपको परेशान करती है। घुटनों में सबसे ज़्यादा कार्टिलेज नहीं बनने की प्रॉब्लम आपको 30, 35, 40 साल के बाद ही फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों मेनोपॉज की वजह से आपकी सिर्फ स्किन नहीं सूखती है, आपके घुटनों का कार्टिलेज, आपकी हड्डियों का कार्टिलेज, आपके शरीर का जो चिकनाई होती है ना वो सब कुछ सूखनी शुरू हो जाती है। क्योंकि मेनोपॉज के समय पे, मेनोपॉज के बाद आपके शरीर से वो हार्मोन्स बनना बंद हो जाता है जो कि आपकी बॉडी को फिट रखता है, आपकी बॉडी को बिल्कुल बैलेंस रखता है। और मेनोपॉज के बाद आपका जो वेट है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, या बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो लोग बहुत ज़्यादा सूखते चले जाते हैं। तो हर बॉडी टाइप अलग अलग होता है। तो दोस्तों इसलिए आपको जो है ना सबसे पहला काम है मेनोपॉज के बाद का ध्यान रखना। तो उसके लिए आपको शतावर पाउडर सबसे बेस्ट काम करता है। किसी भी समय ले सकते हैं, दूध से, पानी से, और आधा
चम्मच से 1 चम्मच आप लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। साइड इफेक्ट तो नहीं है इसके, लेकिन फिर भी आपको इतना ही मात्रा लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। आप कभी ये सोचें कि हम ज़्यादा लेंगे तो हमको ज़्यादा फ़ायदा देगा, तो इसलिए अब हर बॉडी का टाइप अलग है, और बाकी आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही शतावर पाउडर को लेना शुरू करें। तो दोस्तों, ये जो मैंने अपने फेस पे मिल्क से सफाई की थी, और सफाई करने के बाद मैंने अपने फेस पे लगाया था नारियल के तेल में कुछ बूंदे ग्लिसरीन की मिला करके मैंने लगाया था, और मैंने दोस्तों बातें करते करते ना उसको स्किन पर छोड़ दिया था, जिससे कि वो सारी चीज़ें जो है ना हमारी स्किन के जो छिद्र होते हैं, छेद होते हैं ना, उससे स्किन के अंदर चला जाए। और हमारी, क्योंकि एजिंग के ऊपर बात कर रहे हैं हम, तो स्किन को जितना आप हाइड्रेट करेंगे, जितना आप उसको न्यूट्रिशन देंगे ना, आपकी स्किन उतनी ही यंग दिखेगी, आपके फेस से वो सारी दिक्कतें ठीक होने शुरू हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको अपने फेस को क्लियर करना है, ब्राइट करना है, तो आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको गाजर का, चुकंदर का, टमाटर का, नींबू का, संतरे का, इन सारी ही चीज़ों को मिला करके जूस बना करके रोज़ 1 गिलास पीना शुरू कर दीजिए। और बाकी तो भाई आयरन टैबलेट है, आते हैं आयरन कैप्सूल्स आते हैं, बाकी आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं, टमाटर का पी सकते हैं। इन सारी चीज़ों को पीने से ना आपके हार्मोन्स तो सही रहते हैं, साथ ही आपके शरीर में जब आयरन कम होता है ना, तब भी आपके फेस पे पिगमेंटेशन आते हैं, कभी कहीं स्किन काली होती है, कहीं गोरी होती है, तो ये भी आपके फेस पे प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो इसलिए दोस्तों, इस रेमेडी को मैंने अपने फेस पे लगा करके छोड़ दिया था। तो अब हम करते हैं इसकी एजिंग की वजह से हमको मसाज लेनी है, तो वो स्टेप भी आपके एंटी एजिंग वाले ही होने चाहिए। तो अब हमको करना क्या है, ये 2 उंगली को, इन 2 उंगलियों को हमने मोड़ा है, और मोड़ने के बाद हमको सबसे पहला काम है, यहाँ की स्किन को हमको करना है इस तरीके से अपलिफ्ट करना है। क्योंकि दोस्तों, जब हमारी एज बढ़ती है, स्किन लूज होती है ना, तो सबसे पहला काम होता है हमारा यहाँ पर स्किन का ठहराव। यहाँ पर आने के बाद आपकी स्किन ना लटकनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए समय रहते आपको अपने घर पर ही ये वाली मसाज ज़रूर लेनी है, क्योंकि नारियल का तेल और साथ ही जब मैंने ग्लिसरीन मिला लिया ना, तो ये दोनों ही चीज़ें मिलके ना वो कमाल करने वाली हैं आपके फेस पे, कि जब आप इसको हर रोज़ करेंगे ना, रात में चाहे 5 ही मिनट के लिए करिए, रोज़ करनी है आपको, क्योंकि एजिंग हर रोज़ बढ़ रही है, तो इसलिए आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज भी हमको रोज़ देनी है। तो दोस्तों, ये 10 से 20 टाइम आपको ये वाली मसाज देनी है। इससे ना ये चीज़ आपके टाइट होनी शुरू हो जाएगी, साथ ही यहाँ से जो आपका ठहराव आता है ना, स्किन यहाँ से लटकनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होती है, यहाँ से भी स्किन लटकनी शुरू हो जाती है। तो इस मसाज से ना ये आपका ये वाला और ये वाला जो स्किन लूज होने का जो दिक्कत है, वो इस तरीके से आपकी अपलिफ्ट होते हुए बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हमारी स्किन ना यहाँ से सबसे ज़्यादा लटकती है, तो उसके लिए भी हमको 2 फिंगर लेनी है, और 2 फिंगर लेने के बाद हमको इस तरीके से लेना है, क्योंकि हमारी नोज़ जो है ना, उसके पास से आपको इस तरीके से लेते हुए ऐसे करके लेके जाना है, अपलिफ्ट करते हुए आपको लेनी है, अपने फेस की मसाज लेनी है। क्योंकि हमने नारियल का तेल और ग्लिसरीन दोनों ही पहले ही अपने पूरे फेस पे हमने इसको लगा लिया था। अब बात करते हैं कि आंखों के जो आसपास की जो यहाँ रिंकल्स आ जाती है ना, वो कैसे दूर करें। तो उसके लिए दोस्तों, इस तरीके से आपको यहाँ से लेना है, और लेने के बाद इसको अपलिफ्ट करना है, क्योंकि अपलिफ्ट में आपकी ना यहाँ वाली जो स्किन है, वो इस तरीके से आपको ऊपर लेकर जानी है, और जाने के बाद इसको इस तरीके से छोड़ देना है। तो अब हमको बात करनी है इस जगह की, क्योंकि एज बढ़ने के साथ दोस्तों, हमारी जो आईब्रो है ना, वो अपने आप ही ढलकनी शुरू हो जाती है, आंखें अंदर जानी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए भी दोस्तों मैं एक्सरसाइज बताने वाली हूँ इसी वीडियो में, तो वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, आपको करनी है ये वाली एक्सरसाइज करनी है इस तरीके से। जब आप अपने मसाज देंगे ना, तो आपकी आईब्रो अपने आप ही अपलिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि ऊपर को उठनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमको देनी है आंखों की मसाज। तो हमको करना क्या है, इस तरीके से अपनी आईब्रो को उठाना है, और अपनी आंखों को नीचे देखना है, इस तरीके से देखना है, इस तरीके से। और जब आपकी 10 से 20 बार ये वाली एक्सरसाइज पूरी हो जाए, फिर आपको करनी है इस तरीके से क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों तरीके से आपको देनी है, अपनी आंखों के चारों तरफ की वो मसाज देनी है। और मसाज करने के बाद दोस्तों, इस तरीके से करते हुए आपको अपनी पूरी मसाज कंप्लीट करनी है। अब बारी आती है गले की। तो दोस्तों, हम फेस के साथ साथ ना गले को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ की स्किन हमारी लूज होनी शुरू हो जाती है,
और लटकनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से हमारी एज बहुत जल्दी दिखाई देती है। तो हमको करना क्या है, इस तरीके से आपको ऊपर उठाते हुए इस तरीके से करनी है। 10 से 20 बार ही करनी है ये वाली स्किन की भी। और उसके बाद दोस्तों जब आपकी 10 से 20 बार गिनती पूरी हो जाए ना, तो ये वाली जो स्किन आपकी लटकनी शुरू हो जाती है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब दोस्तों यहाँ पर खिंचाव पड़ता है ना, तो यहाँ की स्किन भी आपके अपने आप ही टाइट होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये मसाज रोज करनी है, हल्के हाथों से करनी है। और अगर आप रात को करके सोते हैं और तो सुबह में ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आप क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपके जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहा है, क्योंकि इसके बाद ना आपको फेस धोना नहीं है, इस रेमेडी को ऐसे ही लगे छोड़ देना है। और आपको लग रहा है कि आपका फेस जो है ना थोड़ा सा चिपचिपा हो रहा है, या आपको थोड़ा सा मतलब सो नहीं पाएंगे, तो आपको एक सिंपल किसी भी टिश्यू पेपर से अपना जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना उसको पोंछना है। और पोंछने के बाद आपको बिंदास सो जाना है। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारी ऑयली स्किन है, हम ये नहीं लगा सकते, ऑयल है हम नहीं लगा सकते। तो लेकिन दोस्तों अगर आपको एजिंग है और आपको ये रेमेडी सूट कर रही है, तो आपको ये रेमेडी रोज लगानी है, जरूर लगानी है। लेकिन इसके बाद आपको करना क्या है, आपको थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेनी है, साथ में उसमें डालना है आपको थोड़ा सा बेसन डालना है। और इन दोनों ही चीज़ों को आपको गुलाब जल के साथ इसको घोल लेना है। और घोलने के बाद इस रेमेडी को इस वाली फेस मसाज के बाद आपको ये पूरे फेस पे लगाना है, नेक पे भी लगाना है। और इसको 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, जब तक ये सूख ना जाए। और जब ये सूख जाए ना, तब इसको आपको नॉर्मल पानी से धो देना है। और उसके बाद आप अपने फेस का ग्लो देखिएगा दोस्तों, आपका जो ग्लो है वो इतना तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी एजिंग दूर हो जाएगी, पिंपल्स, एक्ने, साथ ही कालापन, जो भी आपके फेस पे दिक्कत थी ना, सब कुछ इस छोटे सी रेमेडी से, आपके फेशियल स्टेप्स की वजह से वो ऐसे दूर होगी जैसे कि कभी आपकी एज बढ़ने की कगार पे थी और वो वापस जानी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हमारी स्किन सूखने लग जाती है तभी हमारी स्किन पर एजिंग साइन दिखाई देते हैं। तो इसलिए अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, अपने को स्किन को हाइड्रेट करने का ध्यान रखिए, पानी खूब पीजिए, खाने में न्यूट्रिशन पर ध्यान दीजिए, दूध दही मट्ठा खूब खाइए पीजिए, साथ ही जूस लेना शुरू कर दीजिए। खाने में बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स सभी कुछ अपने डाइट में शामिल रखिए। तो उसके लिए दोस्तों सबसे अच्छी रेमेडी जो मैं भी यूज़ कर रही हूँ वो है सी बकथ्रॉन ब्यूटी पाउडर। तो ये दोस्तों बेरी आती है, बेरी का आप घर पे ला करके पाउडर बना सकते हैं, साथ ही अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसकी आप चाय बना करके पी सकते हैं, इसका जैम भी आता है, इसका जूस भी आता है, इसका ऑयल भी आता है, इसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आते हैं। क्योंकि ये इतनी तेज़ी से मार्केट में छा गया है कि आपको इसके फ़ायदे जब आप लेना शुरू करेंगे ना, तब आपको इसके फ़ायदे ज़रूर ही मिलेंगे। मैंने 15 दिन का चैलेंज लिया था सी बकथ्रॉन का, तो दोस्तों उसके रिजल्ट जो है ना वो मुझे बहुत अच्छे मिले। तो इसलिए मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपके फेस पे कोई दिक्कत परेशानी है तो और आप जो है सी बकथ्रॉन ब्यूटी बेरी को लेना शुरू कर दीजिए। ड्राई बेरी आती है, अमेज़ॉन पे मिलती है, फ्लिपकार्ट पे मिलती है, लेकिन मैंने तो अमेज़ॉन से मंगवाई थी। और दोस्तों ये 100 ग्राम की बेरी आई थी और 235 रुपये में आ गई थी मेरे घर पर, बिना कोरियर चार्ज के आई थी। क्योंकि इस पर कोरियर चार्ज मेंशन होकर ही आया था, तो इसलिए मैंने कोरियर चार्ज नहीं दिए। लेकिन 100 ग्राम की जो बेरी थी ना उसकी मात्रा काफ़ी अच्छी थी, मेरा 1 महीने आराम से वो बेरी का पाउडर चल गया था। तो दोस्तों इसलिए अगर आपको अपनी ब्यूटी को बरकरार रखना है, साथ ही आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो आपको सी बकथ्रॉन ब्यूटी बेरी जरूर लेना चाहिए। क्योंकि ये आपके जो है ना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके शरीर में होने वाली सारी कमियों को पूरा करती है। और इसीलिए जब ये सारी कमियों को पूरा करती है ना, तो आपका जो फेस का निखार है, वो सारा दिक्कतें हैं, वो सब कुछ इस एक बेरी से ही पूरी होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इसको ब्यूटी बेरी कहा गया है। तो आप जो है अमेज़ॉन पे जा करके इसको खरीदिए और खाना शुरू कर दीजिए और अपनी सारी प्रॉब्लम को दूर करिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।